हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले इसको समझने से पहले ऐसा सोचो कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि हम मनी को ट्रीट करते हैं, करेंसी को ट्रीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को करेंसी की तरह कौन ट्रीट कर रहा है? एलिमेंट्स ट्रीट करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करते हैं। किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो किसी के पास जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना है, कौन सा ईगर है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और कौन सा ईगर है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सब हम पढ़ेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनके खुद के एलिमेंट के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ऊपर। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? हम इलेक्ट्रॉन की ट्रेडिंग मार्केट देखेंगे, सीधे उनका हायरार्की देखेंगे, कौन सा एलिमेंट कैथोड और कौन सा एनोड की तरह काम करेगा, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और बीच में जो हमने SHE के बारे में पढ़ा था जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेड कर रहे हैं। कौन करते हैं? एलिमेंट्स करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रेड, एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक एलिमेंट लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। तो ये देखिए, हम इलेक्ट्रॉन्स कौन सा लूज कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हायरार्की ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उस सीरीज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होंगे। ओके, अब एक एलिमेंट देखो, पोटेशियम और जिंक। पोटेशियम की क्या है टेंडेंसी? पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। पोटेशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एज कंपेयर टू जिंक। जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की, मतलब इट इज क्या है? पोटेशियम ईगर है टू लूज द इलेक्ट्रॉन और ये ईगर है टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो electrochemical series, the series in which elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential। हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसको माना था? मैंने आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में माना था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हमने क्या माना है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना है, क्योंकि दो तरह का पोटेंशियल बनाया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम हमेशा SRP को हम क्या मान रहे हैं? स्टैंडर्ड मान रहे हैं। एंड दिस सीरीज ऑल्सो नोन एज द एक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक और नाम क्या है? एक्टिविटी सीरीज। अब तुम देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब वैल्यू कम से ज्यादा की तरफ चल रही है। अब नेगेटिव वैल्यू है जिसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है उतना ज्यादा वो ईगर है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। क्योंकि देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इट मींस इट हैज हाई टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और गेन करने की टेंडेंसी इसकी क्या है? बहुत ही कम है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू लूज करने वालों से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना। नेगेटिव वालों से क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव है, जहां पर सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन का 2.87 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है। किसकी? SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की 2.87 है। किसकी सबसे ज्यादा? फ्लोरीन की। तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुमसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो सबसे कौन ऊपर था? लिथियम, जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसमें था? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी नेगेटिव में थी। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्योंकि देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन
आपको ये याद होना चाहिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट का काम क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट का काम क्या होता है, हेल्प करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। इट मीन्स वो खुद क्या करता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, इट मीन्स वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेम ऐसे ही जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव में है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि इसमें खुद में क्या होनी चाहिए, सॉरी खुद क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये। क्योंकि इसमें खुद में क्या होगी, खुद में इसमें होगी ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें होगी ऑक्सीडेशन, होगा कौन सा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो, जिसका स्टैंडर्ड हाई है उससे होगी, और वो क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। जब भी अगर आप कैथोड और एनोड को चूज करना है, आपके पास दो इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिए गए हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है वो क्या काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। उसकी गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो क्या करेगा, एनोड का काम करेगा। तो लोएस्ट एसआरपी, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे पास सबसे हाई एसआरपी, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपके पास ये मिस्टर सीरीज के लिथियम सबसे ऊपर, फ्लोरीन सबसे नीचे है। तो लिथियम क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये जो दो चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। अब हमें टेबल की थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाना चाहिए, लेकिन कुछ पूरा टेबल याद नहीं करना, इतना याद होना चाहिए। लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये वैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, ये क्या करेंगे, एसिड से हाइड्रोजन को निकालेंगे। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्या है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव में आ जाएंगे। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है आपके पास, फ्लोरीन है। ये चीज आपको, ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब एनोड और कैथोड में से कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, बता चुकी हूँ। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, टेंड्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन उसमें ज्यादा होगी। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें से जा रहे हैं, इसलिए वो, इसका चेहरा ऐसा बना हुआ है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल रोड में भी आपने किया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम थी उसका क्या था, नोड का काम करेगा। ऊपर नेगेटिव वाले जितने भी हैं, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर करोगे तो नेगेटिव वाले सारे क्या करेंगे, एनोड का काम करेंगे, पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, कैथोड का काम करेंगे। तो जिंक एज एनोड, जिंक और कॉपर को कंपेयर करोगे तो जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल आएगा, कॉपर का पॉजिटिव आएगा। तो जिंक क्या काम कर रहा है, एनोड का, और कॉपर क्या काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। इसका 0.34 आएगा, इसका -0.76 आएगा, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हमने ये साथ साथ देखना है कि सेल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा। जब हमने कैथोड और बना दिए तो सेल की वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उसकी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमारे पास क्या होगा, सेल काम करेगा। कैथोड तुम बता चुके, स्टैंडर्ड से ज्यादा होना चाहिए, एनोड वाले का कम होना चाहिए। माइनस करोगे स्टैंडर्ड कैथोड में, तो आंसर किस में आएगा, अगर पॉजिटिव में ही आना चाहिए तभी तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगी, तभी तो हमारे पास सेल वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी,
नहीं तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा आइडिया चाहिए। बीच में हाइड्रोजन की वैल्यू जिसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन की एसआरपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। इससे ऊपर ज्यादातर सबकी क्या है, नेगेटिव में है वो, और नीचे वालों की स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। अब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको बताया, हम इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है ये बता सकते हैं। अगर ईएमएफ ऑफ द सेल अभी आपको बताया ग्रेटर देन 0 आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और वो कैसे निकालते हैं हम ईएमएफ ऑफ द सेल, हाँ जी, ई नोड ऑफ द कैथोड माइनस ई नोड ऑफ द एनोड। कैथोड किसको बना रहे थे, जिसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसमें है, पॉजिटिव में है। एनोड किसको बना रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या है हमारे पास, नेगेटिव में है। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि जिंक और कॉपर का कंपेयर करो कि कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 और कॉपर की है, कॉपर 2 पॉजिटिव की सिलेंडर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34, ये 0.76 है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और ये क्या काम करेगा, कैथोड का। तो कैथोड में से क्या करते हैं, हम एनोड को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, आंसर किसी में आएगा 1.1 मोल पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं किसका, अब हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, मतलब हमें पता चल जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता चलेगा, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, so if the series among two elements cathode is one which is having high standard potential value, reduction potential, ठीक है, एनोड की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी। जिंक और कॉपर का मैंने कोई एग्जांपल दे ही दिया है, तो कॉपर क्या काम कर रहा है, सॉरी यहाँ पर आएगा जिंक कहाँ काम करेगा, एनोड का, और कॉपर क्या काम करेगा, कैथोड का। यहाँ पर आएगा जिंक का काम करेगा, एनोड का। नेक्स्ट, कौन से मेटल, कौन से एलिमेंट्स में हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे। अब जिनका भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है उनका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, जब हमने कोई भी एसिड लिया उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, और एसिड में हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तभी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इट मीन्स हाइड्रोजन मट एसिड, तो हमारे पास यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर ये इसका काम होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, इस इलेक्ट्रॉन का लूज करने का, तो इट मट वर्क एज एनोड। उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। हाँ, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी कम होगी। तो जिंक, अब जिन मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रोपोटेंशियल नेगेटिव में है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। जिनका अगर मैं कॉपर ले जिनका पॉजिटिव में है, वो ये हाइड्रोजन को एसिड से नहीं निकाल पाएंगे। मेटल क्या काम करेगा, एनोड का, और हाइड्रोजन और एसएचई कौन काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। हाइड्रोजन रिएक्शन सो क्या है, हाँ जी, यहाँ पर मेटल अबव हाइड्रोजन इन द सीरीज विल बी एनोड, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो मेटल किसका काम करेंगे, एनोड का, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे कॉपर, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है। ओके, तो मेटल का करोजन किस वजह से होता है, अब तो पता कोई मेटल करोड कर रहा है हमें कई क्यों, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो एयर के साथ रिएक्शन करके करोड हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका क्या रस्टिंग, हम आगे केस में क्या बोलते हैं, रस्टिंग होती है। तो हम जिंक के ऊपर, सॉरी जिंक जो कि ज्यादा रिएक्टिव है उसकी कोटिंग कर देते हैं लोहे के ऊपर, आयरन के उसके ऊपर, आयरन के जितने भी हमारे पास दरवाजे वगैरह होंगे, जो भी हमने उसके बना रखा, अगर बाल्टियां बना रखी है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे तो जिंक जो है उसको सेव कर देता है। तो हाइड्रोजन की तुम बता चुकी एसएचई क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रक्षा पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है ऑलरेडी। हाँ, अब यहाँ देखो जिंक को हमने एसिड के अंदर डाला, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकली, लेकिन कॉपर को एसिड में डाला तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, जिंक का नेगेटिव में, जिंक इज, ठीक है, तो
metals above hydrogen in the series will be anode and will replace hydrogen from the acid। और नीचे वाले कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन को एनोड की तरह काम करने पड़ेगा और दूसरे मेटल को कैथोड की तरह। तो मैं देखो कॉपर जो है हाइड्रोजन को HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा। कॉपर हाई रिएक्शन पोटेंशियल किसका है? कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिशिएंसी हाइड्रोजन से ज्यादा, प्लस में 0.34 है। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन तुम अपने आप प्रिडिक्ट करोगे कौन सी रिएक्शन हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। तो इसी के साथ मैं इसको टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।